जय हिंद दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल वर्धित प्रेम में आपका स्वागत है। हमारी टॉप 100 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही, जिसमें कि हम टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन कराते हैं, जिससे कि बचने का क्वेश्चन बहुत कम चांस है। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही, मॉडर्न हिस्ट्री की 2-3 क्लासें और बची। हमारी टारगेट सीरीज चल रही, जिसमें हम टारगेट देते हैं, जो कि हमारी 85 प्लस क्वेश्चन करना टारगेट है। उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, जीके में 40 करने ही पड़ेंगे, 40 करने पड़ेंगे 50 में से। करंट स्टैटिक सारे पोर्शन को फोकस करके, और वहाँ पे हमें 45-50 में से करने हैं। तो ये हमारा टारगेट है। और जो शानदार तरीके से क्लास ले रहा है, वो बहुत ही आसानी से जो है यहाँ पर कर लेगा, जो लगातार बंदे जुड़े हुए हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इन टॉपिक से ऐसा है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। जो टॉपिक है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वदेशी एवं उग्रवादी चरण, 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो 1905 से लेकर 1919 तक है। यहाँ से इसके बीच से एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी क्लास है ये। हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो रिपीट होंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री सब एक दूसरे से रिलेटेड करती हुई है। अभी क्या है, अभी ये पढ़ रहे हो, उग्रवादी पढ़ रहे हो, तभी ये आ रही हैं, ठीक है। उदारवादी पढ़ोगे तब भी ये आए होंगे, महात्मा गांधी पढ़ेंगे तब भी ये आएंगे, वैसे राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तब भी आएंगे। तो उसकी टेंशन मत लेना, आपको याद होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी हैं और मीडियम लेवल के भी हैं, हर तरह के क्वेश्चन सेट हैं। आप लोग जो है करेंगे ध्यान से बहुत क्वेश्चन, और लास्ट में 3 क्वेश्चन भी पूछूंगा, उनके भी आंसर आप लोग दिया करो अच्छे से, और लास्ट तक बने रहे करो। लास्ट तक बनोगे तभी कुछ हासिल होगा। भारत 1857 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उग्रवादी चरण मुख्यतः किस वर्ष से शुरू माना जाता है? ये माना जाता है 1905 से। और कब तक माना जाता है? 1919 तक। ये सवाल भी बन जाता है कभी कभी। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वायसराय के काल में हुई थी? ये हुई थी लॉर्ड कार्जन के। अब ये क्वेश्चन हमने जब वायसराय पढ़े थे तब भी पढ़े होंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री ऐसे ही है, एक दूसरे से रिलेट करके ही है, ठीक है। बंगाल विभाजन की योजना आधिकारिक रूप से लागू की गई थी, ये की गई थी 16 अक्टूबर 1905 को। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की घोषणा किस स्थान से की गई थी? ये टाउन हॉल कोलकाता से की गई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो ये शोक दिवस के रूप में और रक्षाबंधन के दिवस के रूप में मनाया गया था। इसको बनाने को कहा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ये गरम दल में भी पढ़ चुके हो, उग्रवादी तो हाँ पढ़ ही रहे हम। लाल पाल बाल त्रिगुट में बाल नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, ये है बाल गंगाधर तिलक। भारतीय असंतोष का जनक अंग्रेजों ने किसे कहा था? ये जो वैलेंटाइन सिरोल था ना, वैलेंटाइन सिरोल, इसने कहा था, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था भारतीय अशांति का जनक है ये बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई 2 प्रसिद्ध पत्रिकाएं कौन सी थीं? तो ये थी केसरी और मराठा। पहले भी हम पढ़ चुके। केसरी जो थी वो मराठा भाषा में थी, मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा में है। मराठा समाचार पत्र किस भाषा में है? ये है अंग्रेजी भाषा में, और केसरी जो है वो मराठी भाषा में है। केसरी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित है? ये मराठी भाषा में प्रकाशित है। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। अगर यहाँ से क्वेश्चन बच जाएगा, अभी हम जो PYQ वाली जो बुक मंगा रखी है उससे हम लोग PYQ भी करेंगे, उसकी टेंशन मत लो, फिर एक बार रिवीजन भी करेंगे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? ये किया था अरविंद घोष ने। अमार सोनार बंगला गीत की रचना किसने की, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना? ये बना रविंद्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन का प्रसार दिल्ली में किसने किया था? ये किया था सैयद हैदर रजा ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था चिदम्बरम पिल्लई ने।
पंजाब में स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका किसकी थी? ये थी लाला लाजपत राय और अजीत सिंह की। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग अध्यक्षीय भाषण किया गया था? ये 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था यहाँ पे। 1906 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन कहा जाता है। कांग्रेस का ऐतिहासिक विभाजन नरम दल और गरम दल किस अधिवेशन में हुआ था? ये 1907 में हुआ था इनका विभाजन। फिर 1916 का जो अधिवेशन था इसमें जो है ये एक हो गए थे। ठीक है, यहाँ के जो अधिवेशन किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। ये जो सूरत अधिवेशन था इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी ढाका में। मुस्लिम लीग के संस्थापक प्रमुख संस्थापकों में से कौन शामिल थे? ये थे नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां। मार्ले मिंटो किस वर्ष पारित हुआ? ये 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार का मुख्यालय प्रावधान क्या था? ये था सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन प्रणाली। 1908 में मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी बम पर फेंका गया था। ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। देखो मुजफ्फरपुर के जज जो किंग्सफोर्ड था ना, ये जा रहे थे, तांगा टाइप का गाड़ी नहीं होती उस पर जा रहे थे, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इनके ऊपर बम फेंका था, पर ये तो बच गए थे। फिर इनकी पत्नी और बच्ची वगैरह थी तो उनको वो हो गया था, इसके चक्कर में इनको फांसी भी। सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले क्रांतिकारी कौन है? खुदीराम बोस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1909 में लंदन में कर्जन बायली की हत्या किसने की थी? ये की थी मदन लाल ढींगरा ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? अभी आवाज़ आ रही है, समझ रहे होगे किसकी आवाज़ आ रही है, मगर कोई बात नहीं, वो चीज़ गुपचुप तो रहने देना। अभी आपके काम की नहीं, नौकरी लग जाएगी तब वो सब आपके काम की है। अभी जो हो रहा है आवाज़ होने दो, उस पर ध्यान नहीं देते हम लोग, पढ़ाई करेंगे, क्योंकि बटालियन में तो ये सब चलता रहता है। ठीक है। 1907 में स्टटगार्ट में पहली बार भारतीय तिरंगा झंडा किसने फहराया? मैडम भीकाजी कामा ने। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? ये मैडम भीकाजी कामा। चाहे नवाज आए चाहे कुछ आए, हमारी क्लास परमानेंट चलती रहेगी। ठीक है। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की? ये की बीडी सावरकर ने। चाहे बारिश आए, चाहे नमाज आए, चाहे रामायण पढ़ी जाए, मगर हमारी लोगों की क्लास चलती रहेगी भगवान की कृपा से। अनुशीलन समिति की स्थापना बंगाल में मुख्य रूप से किसने की थी? ये की थी प्रथमनाथ मित्र और बारिंद्र घोष ने। भवानी मंदिर नामक पुस्तिका के लेखक कौन है? अरविंद घोष। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? 1911 में। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किस ब्रिटिश सम्राट के भारत आगमन पर किया गया था? जॉर्ज पंचम। भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब की गई थी? ये 1911 में की गई थी और 12 में हो गई। दिल्ली भारत की राजधानी आधिकारिक रूप से कब बनी? ये बनी 1912 में। लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंकने की योजना किसने बनाई थी? ये बनाई थी रास बिहारी बोस ने। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1913 में, लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। गदर पार्टी के प्रमुख संस्थापक एवं नेता कौन थे? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने? सोहन सिंह भाकना। कामागाटा मारू घटना किस वर्ष हुई थी? ये 1914 में हुई थी।
कामागाटा मारू क्या था, ये पूछा हुआ सवाल है। पेट में 23 वाले पेट में पूछा है ये। एक जापानी जलपोत जहाज था। कामागाटा मारू जहाज को किराए पर लेकर कनाडा ले जाने वाले पंजाबी ठेकेदार कौन थे, ये बाबा गुरदुत सिंह। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 1914। होम रूल लीग आंदोलन भारत में मुख्य रूप से किन दो नेताओं द्वारा शुरू किया गया था, ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा। तिलक ने 1916 में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी बेलगांव पुणे में। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अपनी होम रूल लीग की शुरुआत कहाँ से की थी, तो इन्होंने किया थी मद्रास अड्यार से। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिकाओं का संपादक किसने किया था, एनी बेसेंट ने। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था 1916 में। अंबिका चरण मजूमदार इसके जो है अध्यक्ष। 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। रास बिहारी घोष ने की थी 1907 वाले में, जहाँ पे ये अलग हुए थे और यहाँ पे ये मिले थे, गरम दल और नरम दल। 1916 लखनऊ समझौते की मुख्य विशेषता क्या थी, इसमें कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता, गरम दल और नरम दल सब मिल गए थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अच्छी क्रांति चली। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ये थी एनी बेसेंट। पहली महिला पूछे तो एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला पूछे तो सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट किस वर्ष कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1917 में। एक बात बताना कमेंट करके, कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको, याद हो रहा नहीं हो रहा है, ये बात बताओ। याद हो रहा है ना, मुझे तो याद हो रहा है मतलब मुझे याद हो गया, ऐसे समझो। इतनी बार पढ़ पढ़ के क्वेश्चन रिपीट भी अच्छे खासे हो रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही याद होता है। अगस्त घोषणा किस वर्ष की गई थी, 1917 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, ये 1919। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा प्रांतों में लागू किया गया था द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन इससे, और 1935 से जो है वो किया गया था केंद्र में द्वैध शासन। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत की स्थिति को आए 9 जनवरी 1915 को गांधी जी यहाँ पे लॉन्च हुए थे। फिर यहाँ से क्या हुआ था, 9 जनवरी को, यही इसीलिए भारतीय प्रवासी दिवस जो मनाते हैं। 9 जनवरी को भारत में किस दिवस के रूप में मनाते हैं, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1915 में आए थे। 1916 तक इन्होंने बोला था 1 साल गांधी जी यहाँ भ्रमण कर लो पूरे देश का, हर जगह घूम लो, इसके बाद में आप जो है, अब जो है आप आ ही गए हो यहाँ पे, फिर आपको धमाका करना ही है, तो 1 साल जो है भ्रमण करो आप। गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, 1917 चंपारण बिहार। ये गांधी जी में भी हम लोग पढ़ेंगे, पर यहाँ भी आ रहा है क्योंकि वो डेट के अंदर फंस रहा ना। चंपारण सत्याग्रह किस प्रथा के विरोध में था, ये था तिनकटिया प्रथा के विरोध में। यहाँ पे क्या था, 3/20 में खेती करनी पड़ती थी। तिनकटिया प्रणाली के तहत किसानों को जमीन के कितने हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी, 3/20। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था, ये राजकुमार शुक्ल जी ने इनको निमंत्रण दिया था। ये BHU में उद्घाटन वगैरह हो रहा था ना 1916 में, तभी ये यहाँ पे मिल गए थे। ये शुक्ला जी मिल गए थे यहाँ, बोले गांधी जी आओ हमारे यहाँ भी बड़ा ड्रामा चल रहा है अंग्रेज़ों का, देखते हैं एक बार। फिर क्या, गांधी जी को तो वहाँ पे अपनी फुल फॉर्म में चल ही रहे थे। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किस वर्ष हुआ था, ये हुआ था 1918 में। ये 1918 में हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ प्लेग वगैरह फैल गया था या कुछ हो गया था, तो मतलब फैक्ट्री वगैरह बंद थी, तो जो मांग कर रहे थे कि 50% बोनस दे दो, बोनस बोले तो सैलरी, पर वो राजी नहीं थे। फिर भूख हड़ताल वगैरह हुई तो 35% जो है राजी हो गया था कंपनी मालिक। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में की थी, तो 1918 अहमदाबाद मिल हड़ताल। खेड़ा सत्याग्रह 1918
किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था गुजरात में। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ये हुआ था 1919 में। रॉलेट एक्ट को भारतीयों ने क्या कहा था? इसको काला कानून कहा था, ना अपील ना दलील, ये सब। बिना वकील बिना दलील बिना अपील का कानून क्या था? ये था रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड की दुखद घटना किस तिथि को हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? ये अमृतसर पंजाब में। जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ये दिया था जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में कंपनी नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी? ये लौटा दी रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी? केसरे हिंद। जलियांवाला बाग जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किस समिति का गठन किया गया था? हंटर आयोग का। जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। खिलाफत आंदोलन 1919 का मुख्य कारण किस देश के सुल्तान खलीफा के साथ दुर्व्यवहार था? ये था तुर्की। भारत में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ये थे मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी को। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्त ने। 1905 की बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। युगांतर समाचार पत्र 1916 में किसने की थी? ये की थी वरिंद्र कुमार घोष ने। अनुशीलन समिति गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली युगांतर आश्रम की स्थापना गदर आंदोलन में कहाँ हुई थी? ये हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। सूरत विभाजन 1907 के बाद उग्रवादी नेताओं में से 6 वर्ष के लिए मांडले बर्मा भेजा गया था बाल गंगाधर तिलक को। बहुत कष्ट झेले बाल गंगाधर तिलक ने। 1910 में राजनीति से संन्यास लेने के पांडिचेरी आश्रम में स्थापित करने वाले कौन है? ये है अरविंद घोष। 1915 काबुल में भारत की पहली अस्थायी सरकार किसने बनाई थी? ये बनाई थी राजा महेंद्र प्रताप और बकरौल्ला ने। इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका किसने निकाली थी? ये निकाली थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। स्वदेशी आंदोलन के समय बंगाल के नेशनल कॉलेज की प्रथम प्रधानाचार्य कौन बने थे? अरविंद घोष। 1906 में डॉन सोसाइटी और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के गठन में किसकी मुख्य भूमिका थी? ये थी सतीश चंद्र मुखर्जी। 1908 के अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने सफलतापूर्वक किया था? ये किया था चितरंजन दास ने। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी मदन मोहन मालवीय। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किसके संबंधित था? ये था मौलाना उबैदुल्ला सिंधी और मौलाना महमूद हसन। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 17 अक्टूबर 1919। उग्रवादी चरण के अंत और गांधीवादी युग के प्रारंभ का संधि वर्ष मुख्य रूप से किसे माना जाता है? ये माना जाता है 1919। ये थे हमारे टॉप 100 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसा लगा होगा कि रिपीट हो गए, पर क्या करूं, ये टॉपिक ही ऐसा है। अभी ये मॉडर्न हिस्ट्री है, ये सब एक दूसरे से रिलेट करती है। अभी हमने जो है कांग्रेस पढ़ी थी तब वही चीज़ें आई, इसके बाद में अभी हमने उग्रवादी पढ़ लिया तब यही चीज़ें आ गई। अभी हम गांधी जी पढ़ेंगे तब भी इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, पर हम फिर भी 100 क्वेश्चन सबके करेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ, ये क्या है ना,
जो ओल्ड हिस्ट्री है समझो 1857 तक है, तो वो है इतनी अगर, ठीक है, इतने में से 5 क्वेश्चन आएंगे तो इसकी तुलना में ये इतनी है। तो यहाँ पे 5/5 आसानी से कर सकते हो। यहाँ क्या है, छोटा सा है। अब समझ लो 1857 से बाद का इधर दे रखा है, 1857 से 1947 तक, समझो 90 साल का है। और 90 साल में ही इतना हमको करना है, इतने में हमें 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। और हम जो 3 क्वेश्चन पूछने वाले थे वो क्वेश्चन बचाओ। ये बताओ भारत की जो राजधानी है वो दिल्ली कब कब आई थी, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आप लोग जो है बताओगे, जो गांधी जी यहाँ पे आए थे, गांधी जी आए थे तो इनका चंपारण सत्याग्रह था, वो कौन सी सन में था। और तीसरा सवाल आप लोग बताओगे, तीसरा सवाल आप लोग बताओ, जो गरम दल और नरम दल थे जो, वो मिल गए थे, कहाँ मिले थे, और उसके जहाँ भी मिले थे वहाँ की अध्यक्षता किसने की थी। ये 3 क्वेश्चन आप लोग बताना। और वीडियो को जिसने देखो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, घंटी दबा दो, आपके पास वीडियो पहुँच जाया करेगा। और जो है लाइक हाइप किया करो, जिससे कि और सारे लोग जुड़ सकें, जिससे कि हमारी जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और बेहतर हम कर पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।